हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और मिलते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से। तो आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है अभी। घर में अंधेरा रहता है हमारे यहाँ, बाहर तो हालांकि दिन निकल आया है। और मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया है, दूध ही ऑर्डर किया है मेन तो मैं इस तरीके से जो कैश देने का रहता है ना, वो निकाल के साइड में रख देती हूँ, जिससे अगर कोई भी रिसीव करे तो इधर उधर अपने को खुले पैसे या ये लोग कभी भी ना चेंज लेके नहीं आते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद ये आज सिलेंडर, अभी बस चाय बनी रही थी कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हम सिलेंडर जब लगाने लगे तो नीचे लेके रखती हूँ मैं, अन्नू दीदी के पास ही रखा रहता है मतलब सिलेंडर, क्योंकि उनको थोड़ा महंगा मिलता है और अपने नंबर वाला सिलेंडर वो ले लेते हैं, तो इनको ईजी हो जाता है। और उनके 2-3 सिलेंडर ख़त्म होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गले में कुछ दिक्कत सी लग रही है। तो तब हम लोगों का एक सिलेंडर ख़त्म होता है, तो बार बार उनको ऊपर से नीचे ले जाने के चक्कर में मैं क्या उन्हीं के पास ही रखवा देती हूँ। और उनको बोला हुआ है कि ना सिलेंडर को आप ना प्लीज़ चेक करके लिया करो जब सिलेंडर वाले भैया देने आते हैं। तो इस बार भी उन लोगों ने नहीं चेक करके लिया, और मैंने भी फिर अन्नू को बोला, तो अन्नू ने बोला कि ना आंटी ने लिया था, अन्नू तो थी नहीं घर पर, तो इस वजह से वो सिलेंडर लीकेज था। तो फिर कंप्लेन करी और फिर भैया लेकिन तुरंत ही आ गए। इस तरीके की कंप्लेन में थोड़ा सा सीरियसली ले ही लेते हैं ना। वो क्या लीक कर रहा था सिलेंडर। उसके बाद फिर उन्होंने उसका वाइसर वगैरह चेंज करा और फिर बताया कि इसकी पाइप भी आपकी पुरानी हो रही है। तो हम लोगों ने फिर क्या उसकी पाइप भी चेंज करवा ली। और यहाँ मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई, तो एक साइड दूध गर्म करने रखूँगी, क्योंकि सुबह मंगा के रख लिया था लेकिन दूध गैस ख़त्म हो गई थी ना, तो दूध गर्म नहीं हो पाया था। और नाश्ते में मैंने बनाया है सूजी का उपमा, और प्याज टमाटर डाल के बना रही हूँ मैं। और ये मेरा प्रीमिक्स ही है जिससे मैंने बनाया है। तो आज इन्होंने भी सूजी का उपमा अच्छे से खा लिया था। और ये कढ़ाई में मैंने प्रीमिक्स बनाया था, तो इसी में मैंने जितना मेरे को उपमा बनाना था उतना मैंने छोड़ दिया था। तो प्याज टमाटर अलग से फ्राई पैन में डाल के फिर मैंने भून लिए। उसके बाद बस थोड़ा सा किचन समेटने के लिए आ गई, क्योंकि अन्नू दीदी भी आ गए, तो वो अपना काम कर रहे थे। अब ये दोपहर का टाइम है, मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज अन्नू आई है। उसका फ़ोन आया, बोले कि कहाँ है तू। वो शॉप पे ही आने का बोल रही थी मेन तो मेरे को। फिर शॉप पे तो मैं गई नहीं थी जब तक, तो फिर मैंने बोला चल घर पे आ जा, मैं भी थोड़ा लेट ही चली जाऊँगी। तो यहाँ हम लोग चाय पी रहे हैं, और चाय पी रहे थे तो पता है अब कोई आ जाता तो टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो मैं आराम से अपना चाय पी रही थी और बिल्कुल हम लोग अपने रिलैक्स वाले मोड में, और टाइम का पता ही नहीं चला। फिर इनका फ़ोन आया, बोले कहाँ हो भाई। मैंने कहा घर पर हूँ। तो बोले भूख लग रही है, खाना तैयार है। और खाना कुछ भी तैयार नहीं था, खाली चने बॉईल करे थे मैंने और आलू उबले हुए रखे थे। जैसे ही इन्होंने बोला भूख लग रही है, तो आने का 10 मिनट का ही रास्ता है, और जब मेरा खाना तैयार होता है ना, तब ये लोग इतना जल्दी नहीं आते हैं। लेकिन जब खाना तैयार नहीं है तो ये लोग तुरंत निकल के आ जाएंगे। फिर मैंने फटाफट किचन में आके, आप देखोगे एकदम जल्दी 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 दोनों गैसों पे, एक साइड तो मैंने आलू की दही वाली सब्ज़ी बनाई है और एक साइड चने रखे हुए थे। तो थोड़े से मैंने प्याज सुबह ही ज़्यादा भून लिए थे, क्योंकि मैं आज ये काले वाले चने ना प्याज डाल के बनाने की सोच रही थी। तो उधर वो जो भुने हुए प्याज रखे थे उनको ही डाला, और चने बॉईल करे हुए थे तो उसमें सारे मसाले डाले और चना डाल के और पूड़ियाँ बनाई फिर मैंने, क्योंकि पूड़ी एक तो जल्दी से बन जाती है और दूसरा क्या पूड़ी बनाने में गंदगी कम होती है। मेरा सोचना यही रहता है। तो ये देखो आप कितनी जल्दी जल्दी मेरे हाथ चल रहे हैं। और ये ऐसा होता ही है, सबके साथ ही होता होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि जब अपना बना हुआ खाना रहेगा ना, तो इन लोगों को फ़ोन लगा लगा के बुलाती रहूँगी। मैं शॉप से घर आ जाऊँगी और आके मेरी जो भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी रहेगी वो हो जाएगी, लेकिन इन लोगों का आना नहीं होता है। और जब बना हुआ नहीं है तो आज जैसा तो फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं कि खाना, भूख लग रही है, खाना तैयार है क्या। तो यहाँ पे बस मेरी सब्ज़ी बन गई है। और इस तरीके की आलू की दही वाली सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ ना, इसमें एक आलू को मैं फोड़ के डाल देती हूँ हाथ से, और बाकी के आलू काट के डालती हूँ। हालांकि हमारे यहाँ तो सारा ही फोड़ के डालते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कम पसंद आता है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि क्या मतलब अच्छा नहीं लगता है वो फोड़ फोड़ के आलू बनाने की सब्ज़ी। हुआ पेपर हाथ फाड़ी है, ऐसे पड़ी है जैसे कोई खेत जोत के आई है, एग्ज़ाम ही दे के आई है कुछ। एग्जाम वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो ही रिलेट कर पाएंगे। क्या रिलेट कर पाएंगे, हमने तो कभी पढ़ाई करी नहीं है, हम तो पढ़े ही नहीं है।
का बचपन हमने कहाँ देखा। तो हम हमारे ऐसे सामने तो यही बचपन में हो जाते थे। खुद का बचपन भी ऐसा ही हो। क्यों अन्नू बता, हम भी तो एग्जाम दे के आते थे, आगे भी काम करते थे। हाँ, और जाते जाते भी वो तो मम्मी ने कि इंसानियत बरत लेती कि चलो पेपर आज। अब तो आ गई है। अब आ गई, अब तो है वो पेपर। और ये देखो आई है तो ऐसे पढ़ी है जैसे कोई मैडम ने खेत जोता है। क्या है, कॉपीराइट आ जाएगा, बंद करो। आके ऐसी सो रही है जैसे कौन सा खेत जोत के आई है। तो बस ये खाना हम लोग खाने के बाद मैंने खाली नहीं किया था अभी बर्तन, क्योंकि दीदी अभी करने भी आएंगे नहीं, और अभी कुछ कुछ गर्म अगर करना रहा तो बुन्नू भी खा लेगी, हालांकि उसने नहीं खाया था खाना। फिर अब हम लोग यहाँ पी रहे हैं चाय दोबारा की। फिर आएंगे शॉप पर, और शॉप पर गए तो ज़्यादा सूट नहीं करा मैंने, फिर मैं खाना बनाने लगी। तो ये बोलने लगे नहीं खाना नहीं खाना है, तो मैंने सब वो तो ऐसा कैसा ढक दिया, और हम लोग निकल गए घूमने के लिए कि एक चक्कर काट के आते हैं। तो चक्कर काटने गए तो वहाँ पे मन नहीं लगा, वहाँ भी आधे रास्ते में से लौट के आ गए। तो ये नीचे बेबी खेल रहा था अन्नू दीदी का, तो मैं इसको थोड़ी देर खिलाने लग गई, पहचानने लग गया ना हम लोगों को, तो खुश हो जाता देख के आते जाते। तो बस उसके बाद फिर ऊपर आएंगे, और खाना तो उस समय भी मना कर दिया था, जाते समय भी इनकी इच्छा ही नहीं होगी इसलिए मना कर दिया था। और आने के बाद ही मैंने बोला आटा मेरे को पूड़ी सेकनी है, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है सुबह की, तो मैं सेक देती हूँ पूड़ियाँ। तो बोले नहीं मेरे को ना ब्रेड और चाय खानी है, मतलब चाय से ब्रेड खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रखी, और साइड की साइड में पूड़ी भी सेक लूँगी, क्योंकि अब सेक के रखूँगी, आटा है लगाया हुआ, तो पूड़ी तो सेकनी रहेगी, भले ही ना खाएं ये, और ठंडी पूड़ी दूसरे दिन अच्छी भी लगती है। तो एक साइड चाय बनाते बनाते मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी, और फिर हम और शर्मा जी तो खाएंगे चाय, ब्रेड, नमकीन और सब्ज़ी, और आयुष्विक आएगा तो फिर वो पूड़ी खा लेगा सब्ज़ी से, और बची हुई पूड़ी फिर हमारी कल काम आ जाएगी। तो बस अन्नू दीदी बर्तन कर गए थे मेरे पीछे से, तो थोड़े से बर्तन वर्तन ही मेरे को लगाने थे, तो वो भी मैं साथ के साथ लगाते जा रही थी। और अब बस अपना वीडियो भी यहीं पे मैं एंड करूँगी, और मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग भी आ जाइए गरम गरम पूड़ियाँ खाने के लिए, देखिए फूली फूली पूड़ी बन रही है हमारी।